देखो, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी पहले तो भारत को समझ भी के लाने कि अपने इस मानचित्र में कोई भी मानचित्र हो, पहले उसकी हमें पहले दिशाएं देखना जरूरी है। नक्शा तो कहीं भी रखा रह सकता है और हमें जो भी पता है कि कौन सी दिशा कहाँ है, अपने स्थान के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हमारी दिशा कौन सी कहाँ पे है। लेकिन भारत की दिशा कौन सी कहाँ है, पहले हमें इस धन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस धन का ज्ञान यह है कि पूरब, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम और उत्तर, इसी धन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। जब यहाँ पे रखेंगे तो हमें भारत की दिशाओं का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी दिशा है, पूरब है। यहाँ पे कौन सी है, पश्चिम, यहाँ पे कौन सी है, उत्तर, और यहाँ पे कौन सी है, दक्षिण। ठीक है, हमें ये दिशाएं होना इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर ये दिशाएं हमें पता नहीं है तो आप ना तो ये बता सकते हैं कि पूर्वांचल राज्य कौन से कहलाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में कौन से राज्य आते हैं, उत्तर भारत में कौन से राज्य आते हैं, पश्चिम भारत में कौन से राज्य आते हैं, दक्षिण भारत में कौन से राज्य आते हैं। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमें ये पता है कि इस साइड में, जहाँ पे ये इस साइड में छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है भारत का, इसमें इसको आगे क्या कहते हैं, पूर्वी भारत। और पश्चिम साइड में जहाँ पे माने ये अपनी गुजरात है, इसमें इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत। इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी भारत। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी भारत। मैप को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये दिशाएं पूरा ज्ञान अनुभव होना चाहिए। दूसरा, इसमें हमें राज्यों की स्थिति पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज्यों की स्थिति पता होना चाहिए। अब राज्यों की स्थिति हमें अपने अपने स्थान से आगे के राज्यों की तथा पीछे की राज्यों की और अपने साइड में भी जितने राज्य हैं उन सभी की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो भारत का एक केंद्र बिंदु होता है, जो उस केंद्र बिंदु को कहा जाता है कैपिटल। क्या कहा जाता है, कैपिटल या राजधानी। क्या कहा जाता है, राजधानी। ठीक, तो भारत की राजधानी कहाँ पे है, कहाँ पे है, दिल्ली। कहाँ पे है, दिल्ली। अब दिल्ली की हमें पता है स्थिति कहाँ है भारत की, तो दिल्ली यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ। ये हो गई अपनी क्या है, ये दिल्ली। और अब हमें अपनी स्थिति देखना है। हमारी स्थिति जो है, हमारी स्थिति है यहाँ पे। कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हम हैं और ये क्या है, दिल्ली है। ये भारत की क्या है, राजधानी। क्या है, भारत की राजधानी। इसमें हमें ये देखना है कि अब कौन सा राज्य जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने दिल्ली का क्षेत्र तो बना दिया कि दिल्ली यहाँ पे है। ठीक है, अब इसका जो माने और राज्यों के साथ संपर्क है, वो कौन कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य दिल्ली से स्पर्श करते हैं और कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्सा उत्तरी भारत में हम देखें तो उत्तरी भारत का हिस्सा जो है वो इस तरीके से है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें एक इस तरीके से ऐसे बटाला गया है। ध्यान दें, पहले जो 370 धारा हटने से पहले एक इसको पूरा राज्य कहा जाता था, जम्मू कश्मीर। क्या कहा जाता था, जम्मू कश्मीर। लेकिन इस हिस्से को जो है अब क्या बोलने लगे, इसको बोलने लगे हैं जम्मू कश्मीर। क्या बोलने लगे, जम्मू कश्मीर। और इस पूरे हिस्से को क्या बोलने लगे, लद्दाख। क्या बोलने लगे, लद्दाख। पहले जो है आज की स्थिति में, अभी जो वर्तमान स्थिति है वो इस तरीके से है। इसको पीओके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीओके। और इसको जो है इसको कहा जाता है अक्साई चीन, सीओके। ठीक है, अक्साई चीन कहा जाता है। इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है ये है हिमाचल प्रदेश। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसमें समझते जाना है। ये है हिमाचल प्रदेश और इसके बाद ये हो गया जम्मू कश्मीर। इसके बाद फिर जो है ये ऐसे हिमाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, पंजाब। क्या है ये, पंजाब। क्या है, पंजाब। ये वाला जो क्षेत्र है इस तरीके से ऐसे, ये है हरियाणा। क्या है, हरियाणा। अब हमें जब इन राज्यों की स्थिति देखते जाएंगे तो दिल्ली का क्षेत्रफल अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो ये हरियाणा हो गया। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से
अलग कौन सा राज्य हुआ था? उत्तराखंड। तो ये क्षेत्र जो है जो यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे ये क्षेत्र जो है ये का है? यूपी का है? यूपी जी है यूके उत्तराखंड, ठीक है। और यहाँ से जो ये क्षेत्र है ऐसे करके ये क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। यहाँ से ये ऐसे क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश है, एमपी। और ये इस तरीके से क्षेत्र, अब ये दिल्ली का क्षेत्रफल निकल आया है, ठीक है। तो ये क्या है? दिल्ली, ठीक। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पश्चिम भारत में ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है इस तरीके से ऐसे करके ये महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। एमएच, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है? गोवा। गोवा। क्या है? गोवा। गोवा। इसके बाद फिर आगे आ जाओ, ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला जी है बिहार। क्या है? बिहार। इसके बाद और आगे चले जाओ, ये यहाँ पे क्षेत्र जो कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश। कर्नाटक। 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 ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या हो गया? केरल। ये ऐसे नहीं है, ये है यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके ऐसे, ठीक। ये क्या हो गया? कर्नाटक। यहाँ के इसके बाद फिर ये क्या है? तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। ये इस यहाँ पे पहले था क्या? आंध्र प्रदेश। क्या था? पूर्ण आंध्र प्रदेश। लेकिन अब जो है वो इस तरीके से हो गया है ऐसे, ये हो गया तेलंगाना और ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसी आंध्र प्रदेश से लगता हुआ है जो ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। और यहाँ पर जो है ये है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। और ये वाला जो है ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये और ये सी है छत्तीसगढ़। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो बचा हुआ है इस तरीके से ऐसे, ये क्या है? पश्चिम बंगाल, पीवी, ठीक है। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। और ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है? सिक्किम, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से चले जाओ आप और ऐसे करके ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र यहाँ से इस तरीके से मेघालय। क्या है? मेघालय। ये वाला क्षेत्र जो है ये हो गया असम। क्या हो गया? असम। यहाँ पर आ गया नागालैंड, ठीक है। नागालैंड हो गया। अब इसके बाद जो है ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। अब कौन सा क्षेत्र बचा है? तो ये ऐसे क्षेत्र जो है ये होगा इस तरीके से ऐसे करके, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और ये जो है नहीं, ये हो गया माना त्रिपुरा, ठीक है। तो ये भारत के क्या है? जी है राज्य। हमें पहले इन राज्यों की स्थिति होना बहुत आवश्यक है। अगर ये राज्य हमें याद नहीं होते हैं तो आप किसी भी प्रकार का कोई मैप का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।